Yeah, hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much for your love and support. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, ओके, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। तो ये सभी के लिए होने वाला है, चाहे कोई बिगिनर है या कोई एडवांस लेवल पर है। तो अभी जो इस कोर्स में हम हैं वो है हम कैंडलस्टिक पैटर्न पर, ओके। कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने वन कैंडल पैटर्न, टू कैंडल, ये दोनों ही कवर कर लिया है। इवन थ्री कैंडल पैटर्न में भी हमने तीन चार कैंडल ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज थ्री कैंडल पैटर्न में हम आगे अपनी जो भी नई कैंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो आई होप यू गाइज आर like interested and just like you wanna go through yeah, actually थोड़ा ग्लिच हो गया था। yeah, so I hope you guys are excited, okay। so बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं, ओके। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है और मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही कम टाइम में आपके लिए एक लर्निंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और बहुत ही अच्छा कंटेंट होने वाला है। सो प्लीज़ गाइज आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इट विल गिव मी मोटिवेशन एंड इट गिव मी लाइक टू वर्क मोर फॉर यू, ओके। सो अभी देख लेते हैं कि हमने थ्री कैंडल पैटर्न में हमने क्या क्या कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो हमने इवनिंग स्टार ऑलरेडी कवर कर लिया है, ओके। उसके सारे हमने सिग्नल्स, साइकोलॉजी, सब कुछ हमने कर लिया था। मॉर्निंग स्टार भी हमने कर लिया, ओके। अबेंडेंट बेबी पे हम हैं अभी, उसमें हमने कल बियरिश अबेंडेंट बेबी किया था। आज हम बुलिश अबेंडेंट बेबी करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले बुलिश अबेंडेंट बेबी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, ओके। सो बुलिश अबेंडेंट बेबी क्या होता है? अबेंडेंट से आप क्या समझते हैं? जिसको छोड़ दिया हो या जिसको दूर कर दिया हो अपने से, ओके, जो कि दूर से ही मतलब कि अपने पास में रखा हो। तो ये कैंडल कुछ ऐसी होता है, तीन कैंडल को मिलाकर इसका फॉर्मेशन होता है और इसमें जो सेकंड कैंडल होती है फर्स्ट और थ्री कैंडल से बहुत दूर होती है, बहुत दूर भी हो सकती है, थोड़ा सा भी दूर हो सकती है। वो डिटेल में भी आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द अबेंडेंट बेबी इज अ रेयर बुलिश रिवर्सल पैटर्न, ओके। ये रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि अब से पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, इन तीनों कैंडल की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज डाउन मूव फॉलोड बाय अ डोजी और अ स्मॉल कैंडल। जो यो जो ये होती है ना, ये कैंडल सेकंड वाली, ये कैंडल बहुत ही स्मॉल बॉडी की होती है, काइंड ऑफ डोजी भी हो सकती है, ओके। एंड देन अ थर्ड कैंडल हेडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो तीसरी कैंडल होती है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि जो ट्रेंड को अच्छे से रिवर्स करने वाली है, ओके। इसी को अबेंडेंट बेबी कहा जाता है। ये बुलिश अबेंडेंट बेबी की डेफिनेशन है, ओके। सो एक बार मैं आपको क्या कहते हैं ड्राइंग्स के थ्रू एक बार अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ, देन उसके बाद लाइव चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। सो ये कुछ ड्राइंग्स मैंने आपके लिए बनाई है। आप देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहले ना एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ओके। पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर हो, ओके। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर हम एक बियरिश माराबूजू जैसी एक कैंडल चाहिए, एक बड़ी बॉडी की कैंडल, ओके। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, ये जो सेकंड कैंडल होती है, ये गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, इस कैंडल की इस जगह पर, ओके। एंड देन इसकी ओपनिंग है यहाँ पर। तो ये गैप डाउन ओपन होना चाहिए और यहाँ पर ना एक स्मॉल साइज की नॉर्मल विक्स के साथ एक कैंडल हो, जो कि एक इंडिसीजन कैंडल होती है, जो रिप्रेजेंट करती है कि बायर्स और इक्वल यहाँ पर बराबर हैं, बायर्स और सेलर्स यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, ओके। और यहाँ पे ना ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ट्रेंड को अप ट्रेंड जाना चाहिए, डाउन ट्रेंड, ओके। इसलिए इस तरह की यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल बन जाती है। देन क्या होता है कि थर्ड डे यहाँ पर अब तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था। देन थर्ड डे क्या होता है कि यहाँ पर ना प्राइस बहुत अच्छा गैप अप ओपन होता है, बहुत ऊपर गैप अप ओपन होता है। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर थी सेकंड डे की। थर्ड डे यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह पर गैप अप ओपन हुआ, ओके। तो यहाँ से हमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि 9:15 पर जब प्राइस ओपन हुआ है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग के ऑर्डर ज़्यादा थे। बुलिश है प्राइस ना ऊपर की साइड जाना चाहता है, अप ट्रेंड की साइड जाना चाहता है, तो इसीलिए इतने सारे यहाँ पर ऑर्डर आ रहे हैं और बायर्स की स्ट्रेंथ हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। एंड देन एंड ऑफ द डे प्राइस यहाँ क्या करता है कि फर्स्ट डे की कैंडल से भी इवन 50% या उसके अराउंड भी क्लोजिंग करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट अच्छी खासी क्लोजिंग करे जो कि बुलिश प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, ओके। सो ये कुछ कंडीशन है। डाउन ट्रेंड होनी चाहिए, एक बड़ी बियरिश कैंडल, देन गैप डाउन, स्मॉल बॉडी की कैंडल, इंडिसिंग। इस कैंडल में अगर वॉल्यूम अच्छा होता है तो और भी ज़्यादा इसकी चांसेस, जो प्रोबेबिलिटीज है, पोटेंशियल, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। थर्ड डे इसमें क्या होता है कि गैप अप ओपन होता है और अच्छी खासी क्लोजिंग करता है, ओके। सो इसमें एंट्री एग्जिट में आपको एक बार समझा देता हूँ कि कैसे होता है, देन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, ओके। सो इसमें देखिए आप, इसकी जो एंट्री होती है
वो थर्ड डे का कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। स्टॉप लॉस जो होता है ये डे टू की जो कैंडल है इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहता है। और टारगेट्स जो हम सेट करते हैं अपने स्विंग्स लेवल के सेट करते हैं, जैसे कि ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, और ऊपर भी काफ़ी सारे स्विंग्स होंगे। तो वो जो मेजर स्विंग्स होते हैं वो हमारे टारगेट होते हैं। तो हमारे पास हर एक चीज़ का प्रॉपर रीज़न है, एंट्री का, एग्जिट का, ट्रेंड का, हर एक चीज़ का प्रॉपर रीजन है। जब हमारे पास एग्जैक्टली सारी चीज़ के रीजंस होते हैं तभी हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके, सो आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं जो लाइव चार्ट पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा स्टॉक्स में, वो सेम इसी ही ड्राइंग्स और ये जो मैंने आपको सारा कुछ समझाया इसी के बिहाफ पर होने वाले हैं। और सेम एग्जैक्ट मैं एक एक चीज़ की आपको प्रॉपर रीजंस के साथ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा। ओके, सो एक बार आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। ओके, जस्ट हियर वी गो। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। आपको मैं सारी जो वन बाय वन कंडीशन सारी काउंट करूंगा, जो कि हमारा जो ट्रेड होता है वो रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर होता है। ऑब्जेक्टिवली हम ट्रेड करते हैं, ऐसी नहीं कि एज्यूम, गट फीलिंग्स, इमोशंस, ग्रीड, फियर या तुक्केबाजी, वो सब नहीं। प्रॉपर हर एक चीज़ का ना एक रीज़न है। ओके, और वन बाय वन वो सारे रीजंस के बाद अगर वो क्वालिफाई करता है तभी हमारे लिए वो ट्रेड बनता है, देन हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको। ओके, सबसे पहली कंडीशन थी डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड है। ओके, एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, बियरिश कैंडल है, बट उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकंड डे की कैंडल गैप डाउन होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा गैप है। ओके, ये गैप डाउन है, एंड जो गैप डाउन वाली कैंडल है वो इंडिसीजन होनी चाहिए स्मॉल बॉडी के साथ, ये डोजी, तो ये वो भी है। ओके, थर्ड डे की कैंडल जो होनी चाहिए गैप अप ओपन होनी चाहिए, वो गैप अप ओपन हुई है, और फर्स्ट डे के आसपास में यानी 50% से अबव या उससे भी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं थर्ड डे की कैंडल गैप अप ओपन हुई है और अच्छे लेवल पर क्लोजिंग की। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लिए बुलिश अबेंडेंट बेबी बन गया है। ओके, सो अब यहाँ पर हमारी एंट्री इसके हाई की ब्रेक होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाती है। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर रहता है। टारगेट्स मैंने आपको बताया था स्विंग्स लेवल के हमारे टारगेट रहते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए एक मेजर स्विंग है जो आने वाले टाइम पर हमारे टारगेट का काम कर सकता है। ऊपर भी काफ़ी है बट ये बहुत छोटा ट्रेड है, तो हम ये छोटे ट्रेड के हिसाब से ही अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कि प्राइस ने यहाँ से कैसे बिहेव किया है। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई थिंक प्राइस स्टार्ट हो गया, या ये बूम, और ये टारगेट हमारे यहाँ पर अचीव हो गया, देखिए। सो ये बहुत ही सिंपल, आप देख रहे हो ना, इस क्राउड में आपको ट्रेड निकालना है। इतनी ज़्यादा कंसोलिडेटेड रेंज है, लेक कंसोलिडेटेड है, मतलब इतनी ज़्यादा रेंज जो है मार्केट में प्राइस में। सो यू हैव टू फाइंड आउट द गुड ट्रेड। तो वो कब होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एज ए न्यू ट्रेडर होंगे तो शायद आपको ये ट्रेड दिखे भी ना, बट विद द टाइम जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। इनकेस अगर आपको ये थोड़ा मैसी सा लग रहा है तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जो एप्पल का है। ओके, एप्पल में देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओके, ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे बियरिश कैंडल है, यहाँ पर एक बड़े साइज की बॉडी कैंडल है, गैप डाउन ओपन यहाँ पर ओपन होता है, और देन यहाँ पर प्राइस क्लोज करते हैं, एक रेड कैंडल बनाता है। इसमें दोनों साइड वीक नहीं है बट स्मॉल बॉडी है तो वो काम करेगा हमारे लिए। ओके, देन थर्ड की कैंडल गैप अप ओपन होती है और वो बहुत अच्छे लेवल पर क्लोजिंग कर देती है। तो आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है। ओके, और इवन ये जो कैंडल बनी है एक अच्छे लेवल पर बनी है। आप देखिए जो कैंडल है ये लास्ट टाइम कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती थी, ये लेवल्स। ओके, देख रहे हैं आप, है ना। तो इससे हमारी डबल कॉन्फिडेंस हो जाता है। आगे हम सारी चीज़ों कॉन्फिडेंस करके पढ़ेंगे जब हम सारी अपनी चीज़ें कवर कर लेंगे। देन अगर यहाँ पर मैं इसका ये चलाऊँ प्राइस, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर ये टारगेट है, स्टॉप लॉस टारगेट, यहाँ पर हमारा एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई थी इसके हाई के ब्रेक होने के बाद, और ये बूम बूम यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप गाइस यू एंजॉय, एंड आई विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो with the same with some new concept. Till then please subscribe my channel, like, comment and subscribe. अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ओके, बट प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, लव यू ऑल, दिस साइड बिग मनी ट्रेड, बाय।